इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से सटे विरार वेस्ट में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। विजय वल्ला अस्पताल में देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें 13 मरीजों की मौत की खबर है। हालांकि आग पर अभी काबू पा लिया गया है, मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, इंडिया टीवी संवाददाता राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है इस आगजनी को लेकर? ज्योति, देर रात लगभग 2:15-3 बजे के आसपास में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। विजय वल्लभ हॉस्पिटल का नाम है, ग्राउंड प्लस 4 मंजिली इमारत थी और दूसरी मंजिल पर ये हॉस्पिटल है जो कि कोविड हॉस्पिटल के रूप में काम कर रहा था। और उसमें जानकारी के मुताबिक आईसीयू में कुल 17 पेशेंट थे और जब शॉर्ट सर्किट से आग लगी, उस शॉर्ट सर्किट से लगी आग के चलते 13 मरीजों की इस आग में झुलसकर मौत हो गई है। जो मौत की पुष्टि है उसकी डीसीपी, जो जोनल डीसीपी है वसई विरार शहर के, उन्होंने पुष्टि की है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अभी भी सर्च चल रहा है हॉस्पिटल में। ऐसे में कुछ और संभावित लोगों की डेथ हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो 17 लोगों की बॉडी थी आईसीयू में, जो लोग इलाज करा रहे थे, उसमें से 17 में से 13 लोगों की बॉडी रिकवर की गई है। अभी कुछ बॉडीज मिसिंग है, क्योंकि अभी कूलिंग का काम चल रहा है और साथ में सर्च का काम चल रहा है। अंदर बहुत ज्यादा धुआं है, तो कुछ और बॉडीज मिल सकती है। इसके अलावा जो बाकी के पेशेंट हैं उन्हें दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन 17 पेशेंट आईसीयू में थे। इन लोगों की डेथ हुई है और ये कोविड के मरीज थे जो कोविड हॉस्पिटल के रूप में विजय वल्लभ हॉस्पिटल काम कर रहा था। राजीव, बने रहेगा हमारे साथ। फिलहाल ये जो कुछ तस्वीरें आपने वहां की भेजी है, विजय वल्लभ इस अस्पताल का नाम बताया जा रहा है, जहां देर रात 3:30 बजे के करीब, जो कि राजीव हमें बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। राजीव, लगभग कितने मरीज उस वक्त अंदर थे और इनमें से क्या कोविड पेशेंट्स भी हैं? आई एम श्योर जो हालात रहे होंगे इसमें ज्यादातर ऑक्सीजन पर या वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहे पेशेंट्स भी होंगे। देखिए, कोविड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट हुआ था यह अस्पताल। इसमें कोविड के मरीज भर्ती थे और 17 मरीज आईसीयू में थे। ये डिजास्टर की तरफ से आधिकारिक तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि 17 मरीज आईसीयू में थे, यानी कि ऑक्सीजन पर थे। और जो मौत की वजह यह है कि हॉस्पिटल में एंट्री गेट और एग्जिट गेट एक ही था। इस वजह से किसी को भी वहां से निकलने की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं मिली। इस वजह से वहां पर जो है इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरा, फायर फाइटिंग सिस्टम भी अस्पताल का काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जब इतनी बड़ी आग लगी, जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हॉस्पिटल में, तब तक आग ने पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया था हॉस्पिटल को और दूसरी मंजिल को। और इस आगजनी में 13 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी भी संभावना जताई जा रही है कि कुछ और लोग। फिलहाल हॉस्पिटल प्रशासन का अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन मौके पर दमकल की टीम और पुलिस की टीम अभी मौजूद है। खुद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एंट्री और एग्जिट गेट जो है एक ही था, ऐसे में वहां पर निकासी की जगह नहीं थी। दूसरी चीज ये कि फायर फाइटिंग सिस्टम हॉस्पिटल का काम नहीं कर रहा था और बड़ी संख्या में दूसरे भी मरीज थे ज्योति हॉस्पिटल में। कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया दूसरे हॉस्पिटल्स में, जो कि सामान्य तरीके से इलाज करा रहे थे, लेकिन अभी भी उनका आंकड़ा नहीं दिया गया है। डिजास्टर ने जो फर्स्ट प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें उन्होंने 10 से 12 लोगों की मौत की बात कही थी, लेकिन थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हुई है, जो जोनल डीसीपी है संजय पाटिल, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 13 लोगों की मौत हुई है, उनकी डेड बॉडी रिकवर किया है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि कुछ और लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हो सकती है। अभी ऐसी संभावना है, क्योंकि 17 लोग आईसीयू में थे, उनमें से सिर्फ 13 लोग ही मिले हैं सर्च में, इनकी मौत हो चुकी है अभी, और आगे भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, ये आशंकाएं बनी हुई है अभी कि सिर्फ इतने मौत में ही आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि अंदर कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं। और आग पर हालांकि अभी काबू पा लिया गया है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देर रात की, जब जो फायर फाइटर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, और आग के बाद अंदर का जो दृश्य है वो भयावह है, डरा देने वाला है। पहले ही जो मंजर थे अस्पताल के वो कोई बहुत अच्छे नहीं थे, और ऊपर से शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग के बाद ये तांडव जो है वो और दोहरा हो गया। राजीव, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं मुंबई से सटे विरार इलाके में मौजूद विजय वल्लभ अस्पताल की। और इस अस्पताल में कल देर रात अचानक आग लगी, जो कि हमारे संवाददाता राजीव हमें बता रहे हैं। जो डीसीपी ने जानकारी दी है कि मौत का आंकड़ा हालांकि अभी 13 बताया जा रहा है, लेकिन आशंका है कि अंदर कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं। राजीव, अंदर अभी किस तरह से जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है? क्या फायर फाइटर्स ने पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया? अब आगे अंदर देखने की कोशिश की जा रही होगी कि कहीं कोई मरीज फंसा तो नहीं है?
देखिए, कोई मरीज फंसे हैं ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस आग की चपेट में आए थे, आग में झुलस गए हों और वो बाहर नहीं निकल पाए या उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका। हमारे पास जो तस्वीरें हैं वो सुबह लगभग 6-6:30 बजे की हैं। हॉस्पिटल के अंदर का दृश्य बेहद भयावह है, ज्योति। पूरी तरह से हॉस्पिटल जलकर खाक हो गया है। अंदर सिर्फ और सिर्फ धुआं और राख के ढेर दिखाई दे रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह आग कितनी भयानक थी और इस आग के चलते जो है 13 लोगों की मौत हुई है। अभी चूंकि फायर को कंट्रोल कर लिया गया है, 5:30-6 बजे के आसपास में इस फायर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया था। मौके पर 4 दमकल की गाड़ियां गई थी, अभी भी मौजूद है, लेकिन धुआं बहुत ज्यादा है। ऐसे में सर्च करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और बिल्डिंग में एंट्री और एग्जिट फिलहाल एक ही है, इस वजह से भी दिक्कत हो रही है। फिलहाल सर्च के बाद आधिकारिक तौर पर कहा जा सकता है कि अंदर क्या कुछ और लोग जो इस आग की चपेट में आ गए थे वो लोग हैं या फिर वो किसी और रास्ते से बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अभी तक ये संभावना है कि कुछ और लोग अंदर हो सकते हैं, कुछ और बॉडीज हो सकती है, कुछ और जो सामान्य मरीज थे इनका इलाज चल रहा था उन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया है। फिलहाल जो अंदर के दृश्य आ रहे हैं वो बेहद भयानक है, क्योंकि पूरा अस्पताल जो है जलकर खाक हो गया है। हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें खुद अपनी स्थिति बयान कर रही है कि जब आग लगी तो उस वक्त वहां पर किस तरह की स्थिति रही होगी। और अब की स्थिति यह है कि पूरा हॉस्पिटल एक राख के ढेर में। राजीव, सवाल ये भी है, वाकई तस्वीरें भयावह हैं, हादसा भयावह है, दिल दहला देने वाला है, लेकिन नासिक हादसे को अभी चंद दिन भी नहीं बीते हैं, उसे भूल भी नहीं सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था अस्पतालों में खासतौर पर इस तरह की गाइडलाइंस को लेकर, सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर, उसके बावजूद ऐसी लापरवाहियां महाराष्ट्र में अस्पताल में क्यों हो रही है? मुंबई के पास का ही ये हादसा है। आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है, 13 लोगों की जान जा चुकी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।